जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार और आज सभी को पता होगा कि आज 1 मई है और 1 मई को हम लोग एक मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 1 मई को हम लोग ख़ास वजह जानते हैं मज़दूरों के लिए होती है। और एक मज़दूर ऐसा नहीं कि वो मज़दूर मतलब जो लेबर में काम करता है, जो किसी के घर में नौकर का काम करता है, बावर्ची का काम करता है, बर्तन धोने का, साफ़ सफाई का, खेत में, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर एक आदमी जो किसी के अगेंस्ट काम करता है वो मजदूर कहलाता है। और वो अगर यदि वो खुद काम कर रहा है, वो भी अगर कहीं काम कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का मजदूर है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मजदूर को शाम को उसको जो भी काम का होता है एवज में पैसा दिया जाता है। उसमें से डेली का होता है, साप्ताहिक होता है, 15 दिन का होता है, और जो कहीं ऑफिशियल वर्क है या प्राइवेट है, सरकारी है, कहीं भी हो, उसको हर मंथ दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले, आज तक हम भी समझिए कि आज हम नौकरी में भी आ गए, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता था कि मजदूर दिवस आखिर हम लोग मनाते क्यों। सिर्फ इतना पता था कि हाँ, मजदूर दिवस को लेबर डे कहते हैं, बस इतना पता है। उस दिन स्कूल कॉलेज बंद रहता है, स्कूल खास करके बंद रहता था, बस हम लोग इतना तक सीमित थे। लेकिन आज हमको पता चला है कि मजदूर दिवस एक इंडिया के लिए नहीं है। सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि भारत गरीब है और विकासशील है, यहाँ पे लेबर की कमी नहीं है, यानी कि मजदूर का कमी नहीं है, इसलिए इंडिया में ही ये मजदूर के लिए मजदूर डे बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर डे है, लेबर डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे है। इसका एक और नाम है कामगार डे, श्रम डे और श्रमिक डे, 3 नाम है इसको। इसीलिए हम लोग कहते हैं मजदूर दिवस। जो इंडिया में बोला जाता है उसको मजदूर दिवस बोलते हैं। तो इसका कहानी बहुत पुरानी है, और इसका कहानी है, ये जो मजदूर से रिलेटेड बात उठा है, ये यहाँ किससे नहीं उठा है। ये कहानी हमारा अमेरिका का है, जो अभी पूर्ण रूपेण विकसित देश के अंतर्गत वो काबिज है। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, और वो वहीं से ये मुद्दा उठा था। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर यदि हम लोग कहीं ना कहीं आज वो आगे आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कोई भी जितने भी आदमी हैं, या फिर वो अपने क्षेत्र में जैसे भी विकास किया है, कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। उसके पीछे का जो है ज़िंदगी काफ़ी लेबर होता है, मेहनती होता है, तो आगे आके उसका चमक दिखता है। वैसा ही अमेरिका में ऐसा हुआ था। आज से 135 साल पहले की ये बात है। वहाँ पे जितने भी फैक्ट्री हो या फिर कहीं भी मजदूरी के लिए, ऑफिसर वर्क के लिए, कहीं भी सभी को 15 घंटा काम लिया जाता था। 15 घंटा, जो 15 घंटा काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि 24 घंटा में हम लोग को रात भी है, खाना भी है, सोना भी है और काम भी करना। तो सोच सकते हैं कि 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। तो हमको सोचिए कि 15 घंटा वो काम ही करेगा। मतलब कि ये हुआ कि उसमें दिन भी 12 घंटा का चला गया और 3 घंटा रात भी चला गया। और उसका जो आने जाने का ट्रैवलिंग है वो अलग है। घर में खाना बनाना, खाना, रहना और बहुत सारा दिनचर्या होता है, वो भी उसी में सम्मिलित है। तो सोचिए कि एक मजदूर के लिए कितना भयावह स्थिति था। मतलब उसके 24 घंटा भी 24 घंटा लायक नहीं था। तो इसी के एवज में बहुत सारे मजदूर को समझ में आने लगा, यूनियन बना। और यूनियन, एक पता है हर एक चीज़ में यूनियन काम करती है, और यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है हर एक क्षेत्र में। क्योंकि आप देखते होंगे मजदूर, एक सिंपल मजदूर होता है उसका भी यूनियन है, ऑटो रिक्शा है उसका भी यूनियन है, गाड़ी है उसका भी यूनियन है। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर तक हर एक जगह एक यूनियन काम करती है। और वो यूनियन रहती है, वो सभी का यूनिट रहता है, जहाँ पे सभी कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ का एक यूनिट बन करके सभी का भागीदारी होता है। वहाँ प्रत्येक कर्मचारी का भागीदारी होता है, या प्रत्येक इंसान का जो मजदूरी करता है वो सभी का उसमें भागीदारी होता है। तो इसी की वजह से धीरे धीरे वो चीज़ संगठन काम किया। आज से नहीं, ये 135 साल पुरानी कहानी है। तो वहाँ पे देखा गया कि हम लोग को 15 घंटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसके एवज में वहाँ पे हड़ताल होना स्टार्ट हुआ और मजदूर लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट हुआ। उसमें से कितने ने तो अमेरिका के जो गवर्नमेंट थी, कितने गोली चली, कितने मजदूर मारे भी गए वहाँ जो भी हड़ताल में थे। उसके बाद ये 1886 ईस्वी में, 1 मई 1886 ईस्वी में ये हड़ताल शुरू हुआ। 1 मई 1886 में। उसके बाद 2 साल तक ये हड़ताल चला। 2 साल के बाद 1888 ईस्वी में इसका एक समाधान निकाला गया। और मजदूरों का एक ही मांग था कि काम को घटा करके उसको 8 घंटा किया जाए। सभी बैठक हुआ 1888 में, और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ठीक है, आपसे ये काम 15 घंटा से घटा करके 8 घंटा कर दिया जाए। और ये 1888, 1 मई 1888 से लगातार अभी तक हम लोग का
श्रमिक दिवस के रूप में आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। मैं भी एक कर्मचारी हूँ, मैं भी एक मजदूर ही हूँ। भारत में जितने हैं, भारत या विश्व में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ऑफिशियल काम करते हैं या फिर किसी भी तरह से वो काम करते हैं, वो सभी एक मजदूर ही हैं। और मजदूर होने के नाते हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम लोग मतलब ये होता है थोड़ा उसको हे दृष्टि देखते हैं कि मजदूर दिवस यानी कि गरीबों का दिवस, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चले जाए, शोध संस्थान जितने हैं, बड़े बड़े यूनिट जहाँ पे लोग भारी मात्रा में हर एक प्रकार काम करते हैं, वहाँ पे जाकर देखिए मजदूर दिवस का कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हम लोग के घर में तो इसको हे दृष्टि दिखाते हैं कि मजदूर दिवस है, लेबर डे। ऐसा नहीं है। और हम एक बात बताना चाहते हैं, हम तो अक्सर वीडियो मेरा स्टूडेंट के ऊपर होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट जीवन से ही उठ करके इतना दूर तक आया हूँ। तो यहाँ का जो लाइफ का हर एक पार्ट का जर्नी होता है, बहुत ही स्ट्रगल होता है। अभी के समय में आप लोग को पता है कि सरकारी नौकरी की कितना कमी है, बहुत कमी है। मतलब कोई भी स्टेट या जितना पॉपुलेशन होता है उसका 1.5% ही है जो नौकरी सरकार दे सकती है। बाकी को अपना रोजगार खुद स्किल डेवलप करके करना होता है। तो इसमें से अगर यदि जो भी लड़का गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता है, उसके लिए मेहनत एक मजदूर की तरह ही करना होगा। मजदूर की तरह ऐसे करना होगा कि ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, सब चीज़ त्यागना होगा। सिर्फ खाना इतना ही खाना होगा जिससे तुम जिंदा रह सको। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आज हर एक इंसान, लड़के में आज ऐसा ऐसा तजुर्बा है कि वो एक से एक सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते बहुत दूर तक चला गया। अगर यदि आपको सही दिशा बताने वाला या गाइड करने वाला आदमी आपके जीवन में है। हम लोग के समय में इतना डिजिटल मीडिया नहीं था, जिससे कि डिजिटल मोबाइल आ गया है बहुत सारा। उस समय हम लोग का नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा, वो भी गांव में कोई नोकिया का फ़ोन या रिम का निकला था, रिलायंस का जो निकला था 1000 का, वो खरीद लेता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, जो 999 रुपये का था। उसमें भी उतना नहीं था। तो सोचिए कि जिस वक्त मैं जॉब लिया हूँ उस समय के पहले तक सोचे कि स्थिति डिजिटल में बहुत भयावह था। जैसे कोरोना आया, समझिए कि उस समय सारा प्लेटफॉर्म डिजिटली हो गया और पढ़ाई से लेकर के हर एक चीज़ डिजिटल हो गया। लेकिन हम लोग जिसमें पढ़ते थे उस समय उतना डिजिटल नहीं हो पाया था, जिसके कारण जितना संभव हो सका खुद की पढ़ाई या फिर ट्यूशन, जो भी वो अपना एरिया में जो होता है उसी के आधार पर हुआ। लेकिन जो अभी दिल्ली का टीचर, कहीं का हो टीचर, राजस्थान का टीचर, कोटा का टीचर, हर एक टीचर से आप मोबाइल पे अभी आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हो। तो ये सब अभी आया है। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी भी हम लोग का चाहत है कि जिस स्टेज में है उस स्टेज से ऊपर उठने का। लेकिन आप लोग को भी पता होगा कि जब कहीं आप एक सेटल हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो होता है स्टडी लेवल जो है वो मेंटेन रखना बहुत, समझिए कि दिक्कत होता है। जो आदमी इस चीज़ को मेंटेन कर लिया वो समझिए कि वो स्टेज से भी आगे निकल जाता है। जैसे हम लोग का है तो हम लोग का थोड़ा हार्ड वर्क होता है, क्योंकि हम लोग का काम ही ऐसा है जहाँ थकान होती है और थकान होने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट, बॉडी का रेस्ट भी चाहिए, जिसकी वजह से जितना हो पा रहा है, अभी तक मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। और मैं स्टूडेंटों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि बस लेबर की तरह आपको मेहनत करना होगा। अगर यदि आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। स्टेट में तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना ये हो रहा है, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आना चाहते हो, जैसे कि मैं ITI से थ्रू में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में घुसा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी 2018 में आया था 20,000 नहीं, जैसे अभी है 15 और 5 20,000, अभी तो वैकेंसी ही बिल्कुल कम दिया है। उस समय सोचिए सिर्फ 64,000 कुछ वैकेंसी जो ड्राइवर और टेक्नीशियन का था, लेकिन अभी समझिए कि वो भी नहीं है, बहुत कम वैकेंसी दिया है। मतलब 10-15 हज़ार के आसपास है दोनों मिला करके, उसमें सिर्फ टेक्नीशियन उतना था। सोचिए तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कम है, तो आगे भी वैकेंसी कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे हर एक जगह में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम स्टार्ट हो गया है। जैसे हर एक विभाग में ऐसा हो रहा है, तो आप लोग को उसी में से ये नौकरी जितना है 15,000 निकले, 20,000 निकले, उसी में से लेना है। तो उसके लिए आपको तो कितना मेहनत करना होगा वो आप खुद सोचिए कि हमको कितना मेहनत करना होगा। मेहनत के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि धांधली हो रहा है तो उसके पीछे आवाज़ भी उठाना है। आने के भी बहुत सारा काम हो गया है जो काफ़ी तकलीफ वाली है, और इससे रहते हुए इसलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं रात दिन मेहनत कीजिए, जहाँ भी जाना होगा आप पहुँच जाइएगा। गाइडलाइन अच्छा रहेगा, आपका दिशा अच्छा रहेगा, रोड मैप तैयार कीजिए पढ़ने का। तब तक के लिए जय हिंद।